के बजाय मोरनी के सामने छोड़ दिया। मोरनी ने उसे खाया और फिर दोनों शांत भाव से आगे बढ़ गए। रामू यह देखकर चौंक गया। साधु ने कहा, देखा तुमने, जिसने पाया उसने पहले अपने साथी को दिया। यही प्रेम है, यही त्याग है और यही वह शक्ति है जो घर में धन को टिकाए रखती है, क्योंकि जहां स्वार्थ नहीं होता वहां लक्ष्मी स्वयं ठहरती हैं। रामू के मन में जैसे कोई दीपक जल उठा। उसने सोचा, मैं तो हमेशा पहले अपने बारे में सोचता था। साधु ने उसकी मन की बात पढ़ते हुए कहा, इंसान के सबके पत्ते उड़ने लगे, लेकिन मोर और मोरनी एक दूसरे के करीब आकर खड़े हो गए, जैसे हर परिस्थिति में साथ रहने का वचन दे रहे हों। साधु ने कहा, तीसरा नियम कठिन समय में एक दूसरे का सहारा बनना, ना कि एक दूसरे को दोष देना। जब घर में परेशानी आती है और पति पत्नी एक दूसरे को ही दोष देने लगते हैं, तब घर टूटने लगता है और धन भी साथ छोड़ देता है। रामू की आंखें भर आईं। उसे अपनी हर गलती याद आने लगी। वो दिन जब उसने गीता को पैसों के लिए डांटा था, वो रात जब उसने गुस्से में खाना फेंक दिया था, और वो पल जब उसने कभी उसकी मेहनत की कद्र नहीं की थी। साधु ने नरम स्वर में कहा, पछतावा तभी काम आता है जब उसके साथ बदलाव जुड़ा हो। रामू ने तुरंत कहा, महाराज, मैं बदलना चाहता हूं, मुझे क्या करना होगा? साधु ने गहरी सांस लेकर कहा, आज से तुम 3 व्रत लो। पहला, कभी भी अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे। दूसरा, जो भी कमाओगे उसमें से पहले उसका हिस्सा उसे दोगे और उसे सम्मान दोगे। और तीसरा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे। रामू ने बिना सोचे समझे उन तीनों व्रतों को स्वीकार कर लिया। उसे लग रहा था जैसे यही उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ है। तभी साधु ने